हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग जो है, आज शाम की रीडिंग हम कर रहे हैं। आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हम कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए जानने वाले हैं। आज की इस रीडिंग में हम कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, किसके लिए जो है फील कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे और क्या कुछ जो है वो पर्सन आपसे आपके बारे में बातें कर रहे थे, ये हम आज जानेंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग मैं बहुत दिनों के बाद लेके आ रही हूँ इस चैनल पे। तो यस, आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता चलेंगी एंड मैं आपको कहूँगी कि फुल फोकस होकर के ये रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपके पर्सन क्या बातें करते हैं। ठीक है, शाम के टाइम में क्या आज की अपडेट है ये। ठीक है, आप जिस दिन देखोगे उस शाम की ये रीडिंग रहेगी। ठीक है, तो आज चलिए ये रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करने में बिल्कुल हम अपना वक्त गंवा नहीं करेंगे। ठीक है, एंड आप सबको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक, टाइमलेस रीडिंग होगी। सो इस बात का पूरा 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 ख्याल रखना है। एंड गाइज, ये रीडिंग रोज़ की ही होती है, डेली की रीडिंग होती है। तो डेली वाइज एनर्जी चेंज होती है। और आज इसकी एनर्जी तो कल उसकी एनर्जी तो परसों उसकी एनर्जी। तो इसमें से आपकी एनर्जी कौन है वो आपको पिक करना होगा। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग में मैं आपको दोनों ही तरफ की बातों को बताऊंगी एंड हम टोटली जानेंगे कि आज शाम आखिरकार क्या बातें हुई। जो भी होगी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस को लेकर के मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं कैंडल को लाइट करूँगी। आपको क्या करना है, कैंडल के लाइट के ऊपर फोकस करना है। आप अपने पर्सन का, जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन का मन में 3 बार या 7 बार नाम लेना है। अगर नाम नहीं पता है, अगर आपके क्रश हैं, तो आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हो, जिससे आप उनसे कनेक्ट होगे और मैं आपसे, है ना। तो यस, आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ। 1 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन करना है कैंडल की लाइट को देख करके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कैंडल की लाइट के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं अब। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। ओके, आपको दिख रहा है अपने पार्टनर की कुछ बातें जिसको आपको नोटिस करनी चाहिए। आपके पार्टनर को आज शाम मैं देख रही हूँ किसी पार्क या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे जैसे गार्डन वगैरह कोई हो गया, है ना। तो वहाँ पे ये पर्सन की बातें होती हुई दिख रही हैं। सो आज शाम आपके पर्सन जिस भी व्यक्ति से बातें कर रहे थे, वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई, इस रिश्ते की गहराई ना मैं जानता हूँ और ना वो जानती है। मुझे लगता है कि उसे भी पता नहीं है और शायद मुझे भी पता नहीं है इस रिश्ते की गहराई। इस रिश्ते को समझने में, जानने में हम दोनों ने बहुत वक्त लगाया है। हम दोनों का बहुत वक्त लगा है एक्चुअल में।
हर तरीके से मैंने अपने आप को फ़ील किया है, हर तरीके से मैंने अपने आप को आपके साथ मैंने साझा किया है कि मैं क्या फ़ील करता हूँ या क्या फ़ील करती हूँ उसके लिए। मुझे ना लगता है कि वो थोड़ा-सा अभी माइंड में उसका चल रहा है मुझे लेकर के। मेबी उसके माइंड में ये चल रहा है कि उसको मेरे साथ रहना भी चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, या हो सकता है कि उसको मेरा साथ पसंद ना हो सकता है कि वो कुछ और सोच रही हो या रहा हो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि कुछ और भी सोच है उसका, जो मुझे नहीं पता चल रहा है, जो मुझे एकदम से मालूम नहीं चल रहा है कि भाई उसके लाइफ में क्या है। थोड़ा अनजाना सा जो है ना आपके पर्सन बिहेव करते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हुए दिख रहे हैं, एंड ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं उससे नाराज़ हूँ, मैं उससे कहीं ना कहीं नाराज़ हूँ, मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा उससे, क्योंकि उसने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी है। यानी कि उसका मेरे से बात ना करना और उसका एटीट्यूड दिखाना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। उसका यूँ अलग अलग रहना, अलग अलग बातें करना, ये मैं क्या समझूँ? मैं क्या समझूँ कि उसको मेरे साथ रिश्ता रखना है या नहीं रखना है? मुझे कुछ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। क्लियरली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप के ऊपर काबू नहीं कर पा रहा। अपने आप के ऊपर मैं काबू कैसे करूं? मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं, या मेरे साथ ये चल क्या रहा है, मेरे साथ ये हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए, मैं अपनी कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर लूँ, मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँ, मैं अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं मेंटेन करना चाह रहा हूँ। थोड़ा अंदाज़ा मुझे भी लगता है, थोड़ा अंदाज़ा मुझे भी है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अंदाज़ा तो मुझे पहले से था कि मुझे ये बाद में पता चलेगा, और वो मुझे बाद में पता चला भी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, बट मुझे ना आजकल बेचैनी होने लगती है। आजकल मैं बेचैन सा रहता हूँ, आजकल मैं बेताब सा रहता हूँ। बेचैनी होने लगी है मुझे, पता नहीं ये बेचैनी मुझे क्यों हो रही है, बट बेचैनी हो रही है। धीरे धीरे अब ये बेचैनी ख़त्म हो जाए, मुझे यही चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को बहुत बहुत कंट्रोल किया, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। मैंने उसकी बातों को लेकर के अपने आप को घायल किया है। मैंने उसकी बातों से घायल किया है, खुद को घायल किया है। उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई भी दोष नहीं है। जो दोष है वो मेरा दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ही कसूरवार कहूँगा, अपने आप को ही तकलीफ़ में, अपने आप को ही दर्द में मैं डालना पसंद करूँगा। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा कि उसे कुछ भी हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं परेशानी को डील करता हूँ, मैं परेशानी को डील कर रहा हूँ,
लेकिन कहीं ना कहीं ये परेशानी ना मुझे परेशान किए जा रही है। अब ये परेशानी का हल मेरे पास भी शायद नहीं है, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ और मेरे घुटन का जो है कुछ भी हिसाब नहीं लगा सकते हो तुम्हें पता ही नहीं कि मैं किस लेवल से गुज़र रहा हूँ, मेरे अंदर क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हें खुद नहीं आइडिया है। बट जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना परेशान सा हूँ, थोड़ा थक सा गया हूँ, थकावट सी महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि कुछ दिन के लिए रेस्ट ले लूँ और इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाके कहीं फ़न के लिए, कहीं इंजॉयमेंट के लिए मैं कहीं जाऊँ, जिससे मुझे कुछ दिन के लिए तो सही राहत तो मिले। आराम से रहना चाहता हूँ मैं। अभी फ़िलहाल कुछ डिसीज़न लेने हैं जिसको लेकर के माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो डिसीज़न्स मेरे लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीज़न हैं, बहुत बड़े डिसीज़न्स। ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं खुद को ही कंफ्यूज कर लेता हूँ, कहीं कहीं मैं खुद को ही कंफ्यूजन में डाल लेता हूँ, कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करता हूँ। लेकिन इस अकेलेपन का कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। मेरे उस अकेलेपन का कोई इलाज नहीं है जिस अकेलेपन में मैं रहता हूँ, जिस अकेलेपन में मुझे सरवाइव करना पड़ता है। मुझे घुटन सी महसूस होती है। मुझे लगता है कभी कभी कि मुझे ये जीवन नहीं जीना है। मुझे भगवान कोई और जीवन दे दे, है ना, भगवान कोई और जीवन दे दे मुझे चलेगा, बट ये जीवन नहीं चलेगा। इस जीवन में तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता या कुछ भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने इस जीवन में बहुत बुरे दिन देख लिए हैं, बहुत बुरे दिन देख लिए हैं मैंने, और अब नहीं देखा जाता। अब लगता है कि नहीं यार, अब मुझसे ना हो पाएगा। अब कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मैं नहीं संभाल पाऊँगा। जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, बाकी कोई और नहीं समझ सकता है। मेरे मन को, मेरे दिल को सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। सच कहूँ तो मेरे अलावा और कोई नहीं है समझने वाला, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मुझे जिस पे उम्मीद होती है वही मेरा उम्मीद तोड़ जाता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे इंसान के लिए रोना और ऐसे इंसान के लिए तकलीफ़ फ़ील करना, ये खुद में ऐसी तकलीफ़ है जो भुलाई नहीं जा सकती, जो कभी भी इग्नोर नहीं की जा सकती, कभी भी इग्नोर नहीं की जा सकती है। कभी इग्नोर करने का मैंने सोचा भी था कि मैं इग्नोर कर दूं, मैं बातें ना करूं, मैं रिश्ते को बरकरार ना रखूं, या मुझे रिश्ता ही नहीं रखना है। मैंने ये सोच लिया था, मुझे ये करना है तो करना है, जो भी है। बट यार, ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिससे मुझे लगे कि नहीं मैं गलत जा रहा हूँ या मैं गलत जा रही हूँ। तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए यार। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, बहुत 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 परेशान हूँ मैं अंदर से। बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा एक जो तकलीफ़ है ना वो महसूस हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही है कि यार मैंने ये क्यों कर दिया। सच में मैं उससे बातें जब भी करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं बातें करनी चाहिए, मुझे नहीं बातें करनी है उससे। पता नहीं क्यों उसकी अब आवाज़ भी चिड़सी लगती है। उसकी इंटेंशन गलत है या मेरी सोच गलत है, मुझे नहीं पता है। बट मुझे ना पता नहीं क्यों अब जो है ना उस पर चिढ़ मच जाती है। पता नहीं ये क्या हो गया है मेरे साथ, क्यों हो गया है मेरे साथ, क्या चल रहा है, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब क्या है नहीं, अब मतलब लगता है कि मैं क्या ही बातें करूँ यार। उससे बातें करने की इच्छा भी होती है तो लगता है कि मुझे क्या बातें करनी चाहिए, वैसे पर्सन से मुझे क्या बातें करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्सन है, बहुत बड़ी पर्सन है ना। मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी नज़रों में, तो मैं क्या बातें करूं। तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि
यस, मैं ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं पपेट बन के रह गया हूँ। मुझे पपेट नहीं बनना है, ठीक है, मुझे पपेट नहीं बनना है। और मैं इसलिए अपने रिश्ते को समझने के लिए रेडी हूँ। मुझे अपने रिश्ते को समझने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन हाँ, मैं समझूंगा, ज़रूर समझूंगा। मुझे पता है मैं अपने रिश्ते को समझूंगा। कहीं ना कहीं तुम मुझे समझो, तब तुम्हें पता चलेगा कि यार मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि जो है वो मेरे लिए बहुत टफ़ है, बहुत 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 टफ़ है, ठीक है। तुम समझ नहीं सकते हो कि कितना टफ़ है मेरे लिए, कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मुझे इन सारी चीज़ों में डील करने में। मुझे कितनी मुश्किलें आ रही हैं ना, ये सिर्फ मुझे ही पता है, सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है। मुझे ही पता है कि भाई मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, मुझे ऐसे नहीं वैसे करना है। तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा मन बेचैन होता है मुझे मेरा। बट कोई नहीं यार, तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। सो देख लेते हैं गाइज इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहते हुए दिख रहे हैं कि यार तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम इतना परेशान भी मत रहो ना। इतना परेशान रहने की तुम्हें ज़रूरत क्या है। जो भी है वो सही है, जो जैसा भी है वो ठीक है। तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम परेशान रह के क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, फिर परेशान क्यों होने का, क्यों इतनी ज़्यादा परेशानियाँ झेलने का। जब हम अपनी परेशानी का रास्ता नहीं निकाल सकते तो इतना परेशान रहने का क्या फ़ायदा। फ़ायदा तो वहाँ होगा जब हम अपनी परेशानी का रास्ता खुद निकालें, खुद तय करें कि भाई इस परेशानी को हमें कैसे डील करनी है। हम खुद जो है उस चीज़ को डील करें कि हमें कैसे क्या डील करना है, तब हमें पता चलेगा। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ऐसा लगता है कि जो पर्सन है बड़ी अच्छी सलाह दे रहे हैं। जहाँ पे ये पर्सन बोल रहे हैं कि देखो तुम्हें मैच्योर बिहेवियर करना ही होगा, मैच्योरिटी के साथ चलने से ही तुम्हारे लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। क्योंकि ऐसे चेंजेस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जो चेंजेस करके तुम्हारा एक भी काम ना हो, एक भी काम, ठीक है। तो वैसे चेंजेस करो ना जो सारी की सारी चीज़ें हो जाएं, है ना। तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, वैसी चीज़ें करनी चाहिए ताकि तुम्हें खुद को आइडिया लगे कि हाँ तुम्हारे काम में कितनी ज़्यादा कुछ लोगों की दिलचस्पी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैंने तुम्हें भी देखा है, तुम्हारे अंदर जो आग है ना, जो जुनून है ना, उस जुनून में आकर कोई भी जो है ना वो कर देगा, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि तुम इस तरीके से मत करो, अपने आप को थोड़ा संभालो, ठीक है। अपने आप को संभालने से ही कुछ होता है, संभाल के रखोगे तो ही कुछ होगा, ठीक। ऐसे अग्रेसिव नेचर अग्रेसिव रहने से कुछ भी नहीं होगा, अग्रेसिवनेस दिखाने से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा। कुछ होगा भी तो क्या होगा, कुछ होगा भी तो कैसे होगा। कहीं ना कहीं तुम अपने आप को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के इस तरीके से डिस्टर्ब रहने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत किया करो, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे किसी भी चीज़ के लिए ठीक ही नहीं है ये, ठीक है। तो मैं तो तुमसे कहूँगा कि भाई तुम इन सारी चीज़ों का पीछा छोड़ो और अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, खुश रहो यार। इन सारी चीज़ों के पीछे पड़ के कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो तुम रिलैक्स रहो, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, अपनी ज़िंदगी में जो भी तुम्हें लाइफ में चाहिए वो तुम करो, तुम दिखाओ कि हाँ तुम क्या हो। फिर देखो कि तुम्हारी इज़्ज़त कौन नहीं करता है, तुम जो डिज़र्व करते हो वो तुम्हें क्यों कोई नहीं देता है, क्यों नहीं मिलता है तुम्हें, ठीक है। ये सब फालतू की बेतुकी बातें मत करो, पॉइंट टू पॉइंट बातें करो, अच्छा लगता है ऐसे, ठीक है। सो मुझे लगता है कि तुम समझ गए होगे। सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही दिख रहा है मुझे। छोटी सी रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग है, एंड कैंडल वैक्स रीडिंग में थोड़ा सा मुझे टफ पड़ रहा है क्योंकि एनर्जीज थोड़ी सी यहाँ पे हाई हैं और इसलिए, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, कल की रीडिंग थोड़ी लॉन्ग करेंगे हम। तो मिलते हैं कल की रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।